नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर आज महान दल पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। वहीं आज समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी महान दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और सुबह करीब एसपी अध्यक्ष अखिलेश भी होंगे शामिल। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एसपी और एमडीपी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, यहां पर सुबह 11 बजे सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सुबह 11 बजे का सम्मेलन हुआ और इसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर 11 बजे एक आयोजन हुआ जिसमें 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। और वहीं आपको बता दें एसपी और एमडीपी के कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन था और आपको बता दें इसमें 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई है। अयोध्या में दीपोत्सव इस बार बेहद खास है। दीपोत्सव में अयोध्या सज संवर कर दुल्हन की तरह तैयार होती है। इस बार दीपोत्सव एक सप्ताह तक मनाने की तैयारी है। योगी सरकार अयोध्या में 5वीं बार दीपोत्सव मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बार का दीपोत्सव भी भव्य और दिव्य मनाया जाएगा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं और साफ सुथरी अयोध्या दिखेगी, जिसके लिए नगर निगम ने भी तैयारियां तेज कर दी है। और इतना ही नहीं, अयोध्या की मुख्य सड़कें और मंदिरों और मूर्तियों के शहर भी गलियां भी दीपोत्सव के लिए तैयार की जा रही है। नगर निगम दीपोत्सव के पहले अयोध्या की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अयोध्या को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए जहां योगी सरकार ने तमाम योजनाएं चला रखी हैं जो लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये पूरी होने वाली है। दीपोत्सव मनाकर अयोध्या को योगी सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से मानचित कर दिया है और दीपोत्सव मनाकर के कई कीर्तिमान अयोध्या के नाम दर्ज कराए। एक साथ दीपक जलाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ और अवध विश्वविद्यालय के छात्रों ने पिछले ही वर्ष अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 5,51,000 दीपक जलाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। पंजाब के मोहाली में अकाली दल की युवा इकाई के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शनिवार को मोहाली में बिंदु खेड़ा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर 4 थे। 2 हथियार बदमाशों ने बाजार वाले इलाके में मिद्दू खेड़ा को गोली मारी और फरार हो गए, जबकि 2 कार में बैठे थे। इलाके में मिले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दिखा है कि जब मिद्दू खेड़ा अपनी कार में बैठे रहे थे तभी बदमाशों ने उन पर गोली चलाना शुरू कर दी। विक्की इलाके में रियल एस्टेट कारोबारी से मिलने गए थे। सिर पर टोपी और चेहरे पर मास्क पहने बदमाशों को मिद्दू खेड़ा का पीछा करते हुए गोली चलाते देखा जा सकता है। बदमाशों ने 8 से 9 राउंड गोलीबारी की और फिर एक कार में सवार होकर फरार हो गए और विक्की को एक अस्पताल ले जाएगा जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। और ये पता चला है कि हत्यारे मोहाली के एक होटल में रुके थे। विक्की एक छात्र नेता थे और कभी चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। बाद में वह शिरोमणि अकाली दल के छात्र विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में शामिल हो गए थे। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब स्थित है और वहीं देश में हर दिन करीब 40,000 नए मामले बढ़ रहे हैं। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 39,070 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 491 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 43,910 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 5,331 एक्टिव केस कम हो गए। अगस्त में तीसरी बार है जब कोरोना के मामले 40,000 से कम दर्ज किए गए। इससे पहले 2 अगस्त को और 1 अगस्त को 40,000, 2 अगस्त को 30,549 और 3 अगस्त को 42,625 और वहीं 4 अगस्त को 42,982
और वहीं 5 अगस्त को 44,000 और 6 अगस्त को 38,628 नए कोरोना मामले दर्ज हुए थे। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,19,34,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,27,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इनमें से अच्छी खबर ये है कि करीब कोरोना एक्टिव केस की संख्या भी अभी 4 लाख से ज़्यादा है और कुल 4,06,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। राजस्थान में इस साल मानसून की बारिश कहर बनकर टूट रही है। अब तक यहां तेज बारिश के चलते हुई घटनाओं में 80 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 55 लोग अभी भी घायल हैं। और राज्य सरकार के अधिकारियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट भी पेश की, जिसके बाद गहलोत ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 2 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और आंकड़ों की बात करें तो इस मानसून की बारिश में अब तक सबसे ज़्यादा मौत बूंदी में दर्ज की गई है। यहाँ 16 लोगों की मौतें हुई हैं। इसके बाद राजधानी जयपुर में 15 लोगों ने बारिश के चलते हुई अलग अलग घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। और वहीं आपको बता दें कि जयपुर में आमेर फोर्ट के पास आकाश से बिजली गिरने के चलते 11 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा टोंक में 8, कोटा में 6 और सवाई माधोपुर में 4 और मौत हुई। राज्य के अन्य 19 जिलों में के चलते घटनाओं में 6 अगस्त तक राजस्थान में हर साल औसतन 291 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। हालांकि इस साल यह आंकड़ा 12% की बढ़ोतरी के साथ 327 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस साल अब तक बारिश के चलते हुई अलग अलग घटनाओं में 125 मवेशी जानवरों की भी मौतें हुई हैं और साथ ही कई घरों भी इस बारिश के चलते खराब हुए हैं। कानपुर में धर्म छिपाकर युवती से दोस्ती और घर में बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप युवक के साथ उसके पिता और भाई पर है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और वहीं आपको बता दें, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर का है, जहां रहने वाली युवती क्षेत्र में स्थित एक साड़ी की दुकान में काम करती थी, जहां साथ में काम करने वाले अमन नाम के युवक से उसकी दोस्ती हो गई। युवक प्रेम जाल में फंसाकर उसे भगा ले गया। जब युवती उनके घर पहुंची तो उसे पता चला कि अमन का असली नाम अनस अंसारी है। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा। अमन की पहचान खुलने के बाद जब उसने घर जाने की बात कही तो उनके घर वालों ने उसे बंधक बना लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनस अभी नाबालिग है और उसकी शादी तुमसे नहीं हो सकती। और आरोप है कि इसी दौरान अनस, उसके भाई और बाप ने उसके साथ में दुष्कर्म किया और मौका पाकर युवती ने एक दिन भागने का प्रयास किया तो घर वालों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी मां ने उसे घर में ही चिमटे से दाग भी दिया। और जब युवती किसी तरीके से अनस के परिवार वालों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची, तब उसने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद युवती ने अपनी दुख भरी कहानी और दुख भरी दास्तां तहरीर में दर्ज करते हुए पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनस, उसके पिता, भाई और मां पर मामला दर्ज कर लिया है। और वहीं अनस के पिता को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है।